काल उठ के रघुनाथा। क्या आचरण है, और प्रातः काल उठ के राम जी करते क्या है? ये नहीं कि सवेरे से उठे और तुरंत मोबाइल उठाया, तब तो चलते नहीं थे। ऐसा नहीं कि और भी काम करते, नहीं, सबसे पहले माँ को पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी जैसा शीलवान कौन होगा? एक प्रसंग आता है उत्तरकांड में, श्री वशिष्ठ जी राम जी को कुछ समझा रहे हैं। वेद पुराण वशेष बखानहि, वेद पुराण वशेष बखानहि, वेद पुराण वशेष बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जान, वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। श्री वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा श्री राम जी को सुनाते हैं, तो सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। राम जी फिर भी सुनते हैं, सब कुछ जानते हुए भी श्री राम जी सुनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें कुछ बताए और हम लोगों को वो चीज पहले से ही पता हो, तो पहले ही बोल देते कि अच्छा हाँ ये तो हमें पता है। तो ऐसे में सुनाने वाले का जो मन होता है वो भी थोड़ा वैसा हो जाता है कि हम तो इतने मन से सुना रहे थे। इसीलिए श्री राम जी वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वे वेद पुराणों की गूढ़ चर्चा सुनाते हैं वशिष्ठ जी, तो सुनहि राम, सुनते हैं। यद्यपि सब जानहि, ये सब जानते हुए भी सुनना, ये राम जी जैसा शीलवान ही कर सकता है। इसीलिए शायद कहा गया रामो विग्रहवान धर्म। तो राम जी के आचरणों को हम अपने जीवन में उतारें। वैसे तो राम जी साक्षात परब्रह्म है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें अवश्य करना चाहिए धर्म का पालन। तो आगे कथा आती है, राम जी ऐसे अयोध्या में निवास कर रहे हैं। अब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी मुनि नहीं है, महामुनि है, शुभ आश्रम में निवास कर रहे हैं। राक्षस सताते हैं, यज्ञ नहीं करने देते, लेकिन श्री विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते, राक्षसों से कैसे बचें, तो राम जी के पास गए। देखो विश्वामित्र जी कौन है? ब्रह्मर्षि हैं, इतना बड़ा पद, और कहाँ यज्ञ कर रहे हैं? आश्रम में, और यज्ञ जैसा पवित्र कार्य कर रहे हैं। सब चीजें अनुकूल हैं, देश काल परिस्थिति, लेकिन फिर भी यह बाधा आई। क्यों? कहा कि हमारे जीवन में सब कुछ हो, लेकिन यदि भगवान की कृपा ना हो तो हमारे जीवन के कार्य होते नहीं हैं। इसीलिए भगवान की कृपा आवश्यक है।
हम सभी जो कथा सुन रहे हैं, यह कथा भी बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। राम जी की कृपा के बिना भगवान के सरोवर में, कथा रूपी सरोवर में कोई आ नहीं पाता। इसीलिए परिश्रम